ये एक्सेल वुड का प्लांट है दोस्तों। एक्सेल वुड धौरा भी कहते हैं। तो उसको हमने पार्सल कर दिया था ऑन द स्पॉट। तो उसको आज लगाएंगे। ये अब तक आइसोलेशन में था, यानी प्लास्टिक डोम में ही बंद था। एक तरीके से एयर लेयरिंग ही कह सकते हैं, पर हम उसको वहाँ से उखाड़ने के बाद करते, जबकि एयर लेयरिंग मदर प्लांट में किया जाता है, जबकि हम पूरा प्लांट लेके उसको एयर लेयरिंग कर देते हैं। कटिंग भी लगा सकते हैं। तो उसको मैं निकाल रहा हूँ। फंगिसाइड भी इस्तेमाल करना है जब भी लगाते हैं, तो हौले से निकालना है। उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थोड़ा जिद्दी प्लांट है, हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। भले ही अब ये स्प्राउटिंग कर रहा हो, कई बार धोखा भी दे चुका है, फिर भी ये प्लांट मुझे चाहिए था। पहले भी था, बहुत ही बढ़िया प्लांट था दोस्तों, पर गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने की वजह से वो चला गया था। तो उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों। ये इको फ्रेंडली बैग है, जो वहाँ से मिल गई थी, उसी को लेके हमने लगा दिया था प्लांट को। तो उसको जब रूट बॉल बनाने की कोशिश की, उसको बिल्कुल भी सड़ना नहीं, क्योंकि रूट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही ये कुछ रूट निकालेंगे या निकले भी होंगे, तो वो सॉइल मिक्स में एस्टेब्लिश हो जाए, इसीलिए हमें उसको सॉइल मिक्स दे देना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, और फिर ये सीधा जाएगा आइसोलेशन में। अगर हेल्दी ग्रोथ करने लगता है तो फिर हम उसको, फिर बारिश होगी अब, तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। उमस हो गई तो जल्दी निकल आएंगे रूट। तो इसमें सक्सेसफुली हम फाइकस पे तो कर सकते हैं, और सीहोरा या कालुड़ी बोलते हैं, जिससे सैंड पेपर भी कहते हैं, उस पर भी हम कर चुके हैं। तो ये अच्छे से हमें लगा देना है, अच्छे से सेटल करना है सॉइल को, उसकी रूट बॉल को नहीं तोड़ना है। कभी कभी महीनों तक रखता हूँ मैं इसे ही आइसोलेशन में, थोड़ा अब जल्दी कर रहा हूँ, फिर भी महीना तो हो ही गया है। तो उसको पानी दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, तो उसको केवल आइसोलेशन में रखना है, जहाँ था वहीं रख देना है उसको। और जैसे ही उसमें स्टेबिलिटी दिखे या बारिश स्टार्ट हो जाए फिर से, अभी रुकी हुई है यहाँ, तो बारिश वाले दिन में उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर धूप होने लगे तो कभी कभी अफेक्ट हो जाता है, तो ना निकालें। ये भी सड़ गया है अब तो चलिए, ये तो लग चुका है। उसको थोड़ा स्टेबल कर देना है, और फिर से उसको प्लास्टिक डोम में ले जाना है। तो इसी तरीके से आफ्टर प्रोपोगेशन में लगा देता हूँ प्लांट को, जिससे बहुत सारे प्लांट अच्छे से हो गए हैं। जैसे कि एक तो यही पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये अब तो ये स्टेबल भी हो चुका है। बहुत ही गजब की मूवमेंट के साथ हम पौधे तैयार करते हैं और ये हो जाते हैं। उसका तो पूरा वीडियो डिटेल हमने दिया था कि इसे लगाना है दोस्तों, शुरुआत से लेके अब ये प्लांट ही बन चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरीके से गजब की मूवमेंट वाला प्लांट, ये ऐसे नहीं रखेंगे हम, इस प्लांट को इस तरीके से लगाना है, तभी इसकी मूवमेंट एक बैठेगी रिदम में। और कुछ दूसरे प्लांट जो पहले वाले प्लांट के साथ मिलाया था वो दिखाते हैं। ये वही एक्सेल वुड है, और ये ज्योतिषमती है, पहली बार शायद नाम सुना होगा। ये तो दोहरा ही है, जिसको हमने पोट में लगाया था। और ये ज्योतिषमती यानी माल कांगड़ी भी कहते हैं उसको। वो कब से मैं ट्राई कर रहा था, हो नहीं रहा था, तो इस बार शायद हो जाए। देखते हैं कैसे होगा ये। और इस बार मैं खोल लेता हूँ इसको, और उसको मैं पानी देने वाला हूँ।
पानी अगर बारिश वाला हो तो अच्छा हो जाता है। कभी कभी बारिश का पानी भी दिया करें। अगर आपके प्लांट इंडोर है तो कुछ थोड़ा थोड़ा प्लांट को पानी बारिश वाला भी दे दोस्तों, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। पर फाइकस को ना दें, फाइकस कभी कभी फंगस लग जाता है। यहाँ भी देखिए फंगस भी डेवलप हुआ है, पर जो स्टेम है उसमें हमने तो लगा दिया था एंटी फंगस पाउडर। तो चलिए इसमें मैं पानी दे दूँगा और ये होते रहेंगे, पर अभी कुछ दिन आइसोलेशन में ही रखेंगे। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।